हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता रानी की। आज गुरुवार का दिन था। बस ये ऑफिस से पहुंच चुके थे। इनकी आज सुबह का ड्यूटी था, शाम को पहुंच चुके थे। तो बस मैंने इनके लिए चाय बनाई, थोड़ा सा नमकीन दिया खाने के लिए। और मैंने उनको चाय नमकीन दे ही दी थी कि भैया को मैंने देखने आई कि भैया क्या कर रहे हैं, क्योंकि अकेले यहाँ पे आता है ना, तो जितने भी यहाँ गमले लगे हुए हैं सबकी मिट्टी निकालेगा, पूरे जगह मिट्टी फैलाएगा, या फिर टब वगैरह में पानी रखा रहता है तो वो चीज़ें खींचने लगता है। मैं गुरुवार का व्रत रहती हूँ। मैंने पूजा पाठ करी थी, तो यहाँ पे मैंने अंगूर, सारी जितने फ्रूट्स वगैरह होते चढ़ाए थे। तो वो वहाँ भी अंगूर पा गया था, तो उसको देख रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। मैंने देखा वो टब में गया। अभी आप देखिएगा वो क्या करता है। वो टब में इसको धो रहा था, वो पानी में उसमें जा भी नहीं पाया, ऊपर से उसका अंगूर धुल गया। बट वो दोबारा जब देखा कि वो अच्छे से नहीं धुला है, अपने हाथों से चेक किया, फिर उसने बहुत अच्छे से धोया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि ये चीज़ें बच्चा देखता है कि मम्मा धो कर देती है, ऐसे नहीं खाया जाता। वो देखिए कैसे उसको पानी को उसको अपने हाथों से हटा रहा है कि जो भी पानी आ गया ये पानी नहीं रहना चाहिए, पानी छिटक जाना चाहिए इधर उधर। अभी सेकेंड अंगूर फिर उतरेगा। ये बहुत शैतानी करता है, तो ये जब भी यहाँ पे आता है तो मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। ये पता नहीं, शायद दीदी के यहाँ कोई बच्चे आए हुए थे तो वो आ गए, उसकी कार पे बैठ गए थे। थोड़ा ये बच्चा काफ़ी चंचल था, मैंने बात भी करी तो बहुत शैतान सा लग रहा था, बहुत नटखट था ये बच्चा। भैया देख लिया कि मेरी कार पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से बिल्कुल शेर जैसी आवाज़ निकाल रहा था, दे दे दे, मुझे बता रहा था कि मेरी कार दिलवाओ। तो वो खेल रहा था। मैंने बोला वो भी बच्चा है, उसको खेल लेने दो। बट बाद में वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा, तो फिर मैंने उससे बोला कि ऐसे मत करो, टूट जाएगी भैया की कार, हमारे भैया को दे दो। भैया को जब उसको कार मिल गई इतना खुश हो गया, इतना बच्चे अपने सामान को इतना पहचानते हैं। मैंने बोला भी भैया है ना, बड़ा है, खेल लेने दो। बोलिए नहीं, अभी यहाँ आधा अंगूर खा के फेंक दिया है, अब ये दूसरा अंगूर उठा। कुछ बच्चे होते हैं वहीं से उठाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये सेकेंड अंगूर भी लिया, और यहाँ पे किसी ने बोला भी नहीं कि तुम उसको वॉश करो, धो, कि क्या करो, अपने दिमाग से। क्योंकि देखते हैं बच्चे, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। यहाँ पे हाथ भी गंदा हो गया उसको उठाने में, तो हाथों की भी धुलाई हो गई। ये सब चीज़ें, हरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं। इसीलिए ना मैंने सोचा है कि ना मैंने रोज़ का पर डे का जो भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ करता है ये। और पूर्वी भी करती है। अभी पूर्वी ट्यूशन जा चुकी थी, उसका 4 o'clock ट्यूशन रहता है, वो जा चुकी थी। तो मैं भैया के साथ ही बस हमारा मस्ती टाइम चल रहा था। इनको सारी चीज़ें दे ही दी थी करके, तो ये अपना कर चाय वगैरह पी रहे थे। जब तक मैं बोली भैया को देख कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लौकी लगी हुई थी, तो पतझड़ की वजह से ये ना उधर आर पार देख नहीं पाता। तो यहाँ पे मैंने 2 साइकिल लगा के रखी हैं, क्योंकि ना ये बाहर न जाए। और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े लाए और कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि मेरा गुरुवार का आज व्रत था। तो मैंने सोचा सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मुझे सारी चीज़ें क्लीन करके फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके अपना खाना वाना बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों में लगी हुई थी जल्दी जल्दी कि सारी चीज़ें कर लूँ मैं। और ये बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक चालू था हम दोनों का। और यहाँ से भैया फिर से आ जाता है। हमारे भैया पास सिर्फ एक ही काम है, शैतानी शैतानी। अभी पर्दे के पीछे छुप छुप के अपने पापा से बात कर रहा था। इसको बहुत मज़ा आता है कि शैतानी करने को मिले, फिर कोई बात करे, मुझे चिढ़ाए, बोले। वो बार बार लगे थे, दुलाल क्या कर रहे हो दुलाल। तो दुलाल बार बार छुप छुप के ये अपने पापा से बात करने आया था यहाँ पे। अपने पापा को ये दोनों बच्चे बहुत मानते हैं। मतलब जब से वो आ जाते हैं तो उनके ऊपर ऐसा लद जाएंगे, ऐसा लगेगा जन्मों के बिछड़े यार कहाँ से मिले हैं। ये दोनों लोग। पूर्वी का भी आगमन हुआ नहीं था, नहीं तो आते ही ये मेरे कहते के साथ पूरी हमारी आ चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें बातें कर रही थी। मम्मा मैं ऐसा किए, आज वो थोड़ा क्या है, उसको उसके पापा साइड पैंट पहनाते हैं ना, और उसको फ्रॉक वगैरह या फिर टॉप स्कर्ट पहनने को मिलता नहीं, तो आज टॉप स्कर्ट पहन के गई थी, तो बहुत खुश थी। 3 बजे से ही चालू गई थी, मुझे ट्यूशन भी जो टाइम हो गया है। फिर यहाँ पे आने के बाद सब लोग बोल रहे थे आज कितनी अच्छी लग रही है पूर्वी। तो हम बोले अच्छी लग रही थी, जगह थी करने की, पढ़ने गई थी, ये बताओ तुम पहले।
तो बच्चों का रहता है थोड़ा सा कुछ नया पहन के जाते हैं, हमको भी कुछ नया आता था, हम भी ऐसे उछल जाते थे। सेम ऐसा पूर्वी के साथ है। तो बच्चों को देख के अपना बचपना भी आता था, हम भी ऐसा कर रहे थे। तो जो बच्चे खेल रहे थे ना, वो फिर शैतानी करने आए हुए थे। तो पूर्वी बोल रही थी भैया को उसकी कार क्यों दी थी हमने, सब अपने अपने सामानों को पहचानते हैं। हमने हो गया, बच्चे हैं खेलने तो ऐसे नहीं बोलते हैं पूर्वी। तो पूर्वी बोली ठीक है मम्मा कोई बात नहीं है। तो भाई बच्चा आया, थोड़ा सा खेला, देखा क्या कैसा है, वो निकल गया। यहाँ पे भैया की हमारी फिर से शैतानी चालू हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे पानी का वो टब रखा हुआ था और वो पानी पूरा सर से डाल लेता है, इतना दुष्ट हो गया है। तो उसको मैंने ऊपर कप वगैरह जो भी मग था उसको मैंने ऊपर रखा। पूर्वी हमारी अंदर की ओर एंटर कर रही थी और अपने पापा से छुप गई थी, क्योंकि पापा से इसलिए छुप रही थी कि आज वो ड्रेस थोड़ा सा अलग पहन रही थी। यहाँ पे क्या हुआ था, पूर्वी बाहर जाके खेलने लगी। जब तक मैंने सोचा कि मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर पूर्वी को पानी दूंगी और उसको कुछ खाने को दूंगी। उसके बाद मैं अपना व्रत का सामान बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, सारी चीज़ें क्लीन कर लो, उसके बाद खाने के बाद और भी नहीं चलता है बॉडी कि कुछ कर सको, क्योंकि आज के दिन ना नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे दोनों की छुपम छुपाई वाला गेम चालू था, दोनों खेल रहे थे छुपम छुपाई। ये इतना शोर करते हैं दोनों। यहाँ पे भैया चालू था, यहाँ पे मैंने आटा रखा हुआ था कि आटे का चौक बनाया था, तो वो आटे को गिरा के उसको अपने तरीके से खेलने में लगा हुआ था। ये डाल रहा था नीचे और उनको वो कर रहा था। यहाँ पे बच्चों की मस्ती कंप्लीट हो चुकी थी, शाम हो चुका था, शाम के 7:30 बज गए थे। मैं थोड़ा सा लाइव भी आई हुई थी तो उसमें मुझे समय लग गया था। फिर मैं यहाँ पे रेडी होने लगी अपने भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने यहाँ, मेरा शाम का रूटीन ही है, मैं सारी चीज़ें क्लीन करके अपने सारे बच्चों को तैयार करके मैं खुद रेडी होके और फिर बैठते हैं। बच्चे भैया को एक बार रेडी कर चुकी थी, बट वो ऐसा है कि उसको कितना भी रेडी करो ना, इधर से उधर ये करता ही करता है। तो यहाँ पे हम अब जा रहे थे अपना लाइव आने के लिए, कुछ शॉर्ट्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमारी पूजा का टाइम हो गया था, फिर हमने पूजा करी। पूजा के लिए सारे लोग, हम लोग बच्चों को भी कभी ऐसा होता है ना, लोग बैठा देते हैं टीवी पास, बैठे रहो इधर बैठे रहो। नहीं, हम दोनों को खड़े करवाएंगे। आप खड़े हो, पूजा करो, साथ में रहो, क्योंकि जितना हम भगवान से जितना हम कनेक्ट करवा सके अपने बच्चों को, यही सोचते हैं कि हम भी खुद कनेक्ट हों और बच्चों को भी कनेक्ट कराएं। क्योंकि अगर हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहे तो हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। प्रथम सीढ़ी हमारे भगवान जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। हमको अपने गुरु जी और भगवान जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, जब ये चीज़ें आगे अच्छी रहेंगी। हम उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं हमारे गुरु जी के। तो प्रवचन सुनो तो लगता है, ऐसा लगता है सुनते ही रहो, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें करते हैं। और बच्चों को सब दिखाना सिखाना, उस रख रखाव में रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा कभी मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे हमारी ऐसे ही, जैसी प्रथा चल रही थी वैसी कंटिन्यू चलती रहे। और यहाँ पे हम लोग पूजा स्टार्ट कर चुके थे, पूर्वी को भी बुलाया, पूर्वी पूजा स्टार्ट करो, तो पूर्वी भैया आ चुके थे। हम लोगों ने पूजा यहाँ पे स्टार्ट की और बस पूजा पाठ करके हम लोग, अब मैं निकली अपने खाना का शेड्यूल जो हमारा है उसको मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा गूँथ रही थी और यहाँ पे हंस भी रहते बोले आज तो व्रत है, क्या बन रहा है। हमने कुछ नहीं, आज पूड़ी बन रही है और दही के साथ चलेगी हमारी पूड़ी। इन्होंने बोला हमारे लिए क्या बना रहे हो, तो मैंने सोच रही चटनी बना दो टमाटर की। तो फिर इन्होंने ही बोले कि ठीक है ना, तुम व्रत वो बना रही हो, पूड़ी बना रही हो, तो मैं टमाटर की चटनी की तैयारी कर देता हूँ। तो इन्होंने टमाटर वगैरह निकाला और सारी चीज़ें इन्होंने ही कंप्लीट करी चटनी के लिए। तो इन्होंने टमाटर सारी चीज़ें करी, क्योंकि क्या है ना, मैं ना पूड़ी बना रही थी तो फिर वो सब सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती ना, तो व्रत में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नमक थोड़ा सा भी हो गया तो फिर गड़बड़ जाएंगी चीज़ें। तो इन्होंने बोला कि मैं ही बना लेता हूँ चटनी। तो फिर इन्होंने चटनी वगैरह की चीज़ें कंप्लीट करी और चालू किया इन्होंने चटनी बनाना। इन्होंने चटनी, यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन ही रही थी और वहाँ पे मैंने थोड़ा लहसुन वगैरह में मदद करा दी थी। फिर मैंने हैंड वॉश वगैरह किया, मैं बोली यार वो अकेले क्या क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारी चटनी बन चुकी थी, जो कि हमें पूर्वी को बहुत पसंद है। उसको चाहे आप जितनी बना दो, एक चटनी और इस समय दही दोनों बहुत खाते हैं, तो दोनों को दही और चटनी बहुत पसंद है। और यहाँ पे चालू हो गया था हमारा जो भी हम बना रहे थे।
और हमने चटनी के लिए धनिया पत्ती डाली, लहसुन डाली, थोड़ी सी अदरक डाली और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला और ये हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी थी। और हम लोग यहाँ पे खाना लेकर आ चुके थे, सब लोग अपना अपना भोग लगा रहे थे। पूर्वी का कन्या का भोग पहले लगना चाहिए, पूर्वी दीदी हमारी पहले भोग लगा चुकी थी। यहाँ पे हमारे भैया का भोग लग रहा था हमारी थाली में। ये हंस रहे थे, तुमसे पहले तुम्हारा भैया भोग लगाता है। और यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी चल रहा था। फिर मैं बोली कि इसको अलग से निकाल के दे देते हैं, क्योंकि पूर्वी को भी हमारे दही बहुत पसंद है, भैया को भी दही बहुत पसंद है। तो मैं इसलिए बहुत सारा लेकर आ गई थी और मैंने बोला कि भगवान की खाना खाने के पहले भगवान का भोग लगा देते हैं। चारों तरफ मैंने पानी फेरा और भैया यहाँ पे हमारा स्टार्टअप कर चुका था, क्योंकि वो जब भी मैं दही लेकर बैठती हूँ तो वो दही की जो ऊपर की शक्कर होती है ना, ये बचपना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भैया हमारा वो शक्कर स्टार्ट कर देता है खाना। तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं कि इंसान हम लोग भी ऐसे ही रहे होंगे छोटे, हमारे मम्मा पापा भी ऐसे ही करते रहे होंगे, है ना। तो बचपना याद आता है, बच्चों को ही देखकर बचपना याद आता है। बच्चों के साथ समय कब कट जाता है, कैसे हो जाता है, पता नहीं चलता है। यहाँ पे हम लोग बाय कर चुके थे। हमारे ब्लॉग में जो भी नए हो प्लीज़ बहुत ढेर सारा प्यार दें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो बढ़ाएं। जय माता दी, बाय बाय।